तो ऐसे यूट्यूबर्स जो भूल गए थे कि वो लाइव है, जिस चक्कर में उन्होंने अननोइंगली लाइव में ऐसी ऐसी चीजें कर दी थी कि एक का तो पूरा करियर ही खत्म हो गया था। ज्ञान गेमिंग जो भूल जाते हैं कि वो लाइव है और उस चक्कर में उनकी प्राइवेट फोटोज लीक हो जाती है। सो ज्ञान गेमिंग इज अ वेरी पॉपुलर फ्री फायर गेमर एंड यूट्यूबर। तो एक दिन वो अपनी लाइव स्ट्रीम में फ्री फायर के रिडीम कोड का गिव अवे कर रहे होते हैं। तो उसी को शेयर करने के लिए जैसे ही वो टेलीग्राम ओपन करके गैलरी ओपन करते हैं तो वही टॉप पे उनकी कुछ प्राइवेट फोटोज लीक हो जाती है। एंड जैसे ही उन्हें ये रियलाइज होता है वो तुरंत अपनी स्क्रीन को डिस्कनेक्ट करके एक बड़ा साइलेंट सा रिएक्शन देते हैं। नहीं मेरे को तो उधर से कॉपी कर लो ना। अबे डिलीट करो तो राय भाई। रुको रुको सुनो अभी देखो अभी भेज दिया मैंने, भेज दिया, देखो ना मेरा आ गया होगा। ओनेशन एजुकेशन, इन्होंने इतनी शॉकिंग हरकत कर दी जो मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों करी। तो ये ओनेशन एजुकेशन एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे भी टीचर्स लाइव आके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एज यूजुअल एक दिन यही हो रहा था, दो टीचर्स बच्चों को अकाउंट्स पढ़ा रहे होते हैं एंड सडनली पता नहीं उन्हें क्या होता है। अब उन्हें रियलाइज नहीं होता या वो भूल जाते कि वो लाइव है, बट दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग। तुम समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लाइव में कोई कैसे कर सकता है? मतलब दो बंदे हैं, एक को तो रियलाइज होता कि हम लाइव हैं। और ये ज्यादा शॉकिंग बात इसलिए थी क्योंकि ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म, वहां पे टीचर ये हरकत कर रहे हैं वो भी लाइव में। तुम इसकी इंटेंसिटी समझ रहे हो? और इसी चक्कर में ये क्लिप्स हर जगह वायरल होती है। और जैसे ही इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर को ये बात पता चलती है वो तुरंत इन टीचर्स को अपने प्लेटफॉर्म से निकाल देते हैं एंड इन टीचर्स के ऊपर बाद में FIR भी फाइल हो जाती है। डेरेक ग्रेस, ये भी एक गलती के चक्कर में अपने प्राइवेट मूवमेंट्स लीक करवा देता है। तो ही इज ऑल्सो अ वेरी फेमस स्ट्रीमर। तो एक दिन ऐसे ही वो स्ट्रीम करके हटे थे, अपनी स्ट्रीम एंड करी, ऐसा उन्हें लगा, बट एक्चुअल में स्ट्रीम एंड नहीं होती। एंड उसके बाद वो अपने पार्टनर के साथ समथिंग करने लग जाते हैं एंड वो चीज सारी लाइव जा रही थी। एंड कुछ टाइम बाद फिर लड़की को मैसेज आता है कि तुम लाइव में सब कर रहे हो। तो जैसे ही फिर वो चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो सच में लाइव है, वो खुद शॉक हो जाते हैं। एलेक्जेंड्रिया बोर्टिस, इन्होंने तो सारे यूट्यूबर्स की रियलिटी लीक कर दी थी गलती से लाइव आकर। तो ये काफी फेमस चेस प्लेयर एंड लाइव स्ट्रीमर है। तुमने समय रैना के साथ इन्हें देखा होगा काफी बार। ये अपनी यंगर सिस्टर एंड्रिया बोर्टिस के साथ बोर्टिस लाइव चैनल भी चलाती है। तो मार्च 2021 में ये ट्विच के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है एंड स्ट्रीम एंड होने के बाद इन्हें थंबनेल के लिए कुछ पोजेस रिकॉर्ड करने थे। एज यूजुअल मैक्सिमम क्रिएटर से करते ही है, अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ फोटोज रिकॉर्ड करते हैं थंबनेल के लिए। तो यही सेम चीज एलेक्जेंड्रिया भी करने जा रही थी, बट रिकॉर्ड की जगह वो गलती से गो लाइव का बटन दबा देती है। तो वो लाइव चली जाती है व्हाइल शी वाज नॉट अवेयर फ्रॉम दिस एंड वहां वो अगले 16 सेकंड तक हजारों लोगों के सामने एग्जैजरेट एक्सप्रेशंस बनाने लग जाती है। बजरक्सन, इनके साथ तो लाइव में इतना एम्बैरेसिंग मूवमेंट हो जाता है जो आई विश कभी किसी के साथ ना हो। तो बजरक्सन बहुत फेमस टीएसएम टीम में लीग्स ऑफ लेजेंड के प्लेयर हुआ करते थे अराउंड 2016 में। एंड उस टाइम वो अपनी प्रोफेशनल गेमिंग से ब्रेक लेकर यूएस से अपने होम टाउन डेनमार्क आए हुए थे। तो उन दिनों वो अपने घर से लीग्स ऑफ लेजेंड की ट्विच के ऊपर लाइव स्ट्रीम किया करते थे। तो एक दिन वो ऐसे ही अपने घर से लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, बट फिर सडनली उनकी मदर ऐसे रूम में एंटर कर जाती है। उन्हें नहीं पता होता कि यहाँ पे लाइव स्ट्रीम चल रही है अभी। एंड जैसे ही वो आती है बजरक्सन तुरंत गेट बंद करते हैं और काफी एम्बैरेस फील करते हैं उस टाइम। Mor for helvede. Du må da ikke gå på stream. Jeg skal nok stoppe. For helvede, mor. Godnat.
बजरक्सन उस टाइम काफी फेमस ई स्पोर्ट्स प्लेयर हुआ करते थे और काफी फेमस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़े हुए थे। तो उसी चक्कर में ये क्लिप बहुत तेजी से वायरल होती है और ये वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बैरेसिंग मूवमेंट में से एक बन जाता है। रियान पराग ये जितना क्रिकेट खेल के फेमस नहीं हुई ना, उससे ज्यादा फेमस लाइव स्ट्रीम में की गई एक गलती के चक्कर में हो गए। तो ये फेमस क्रिकेटर के साथ साथ पार्ट टाइम गेमिंग स्ट्रीमर भी है, अपने चैनल पे कभी कभी गेमिंग स्ट्रीम भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक दिन लाइव स्ट्रीम में उनके दिमाग में आता है कि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यहाँ पे डाला जाए, बट वो ये चीज भूल जाते हैं कि वो लाइव है और लाइव में अगर वो कुछ भी सर्च करेंगे तो उनकी हिस्ट्री भी लीक हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, जैसे ही वो सर्च करने जाते हैं उनके हिस्ट्री लीक हो जाती है और उसमें सारा अली खान, अनन्या पांडे, वो सारे टाइटल्स उन्होंने वहां पे सर्च करे हुए थे और ये चीज रातों रात सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है। ऑल्दो मैक्सिमम लोग उन्हें डिफेंड ही कर रहे थे कि उस टाइम वो 22 साल के थे तो उस एज में ये सब चलता ही है, बट रियान का उस टाइम इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो इस पे सीधा 2025 में अपने सिटी 1016 रेडियो पॉडकास्ट में रिएक्ट करते हैं। उनका यही कहना था कि आईपीएल से पहले भी डिस्कॉर्ड में ऐसे ही किसी ने उनको फंसाने की कोशिश करी थी, बट उस टाइम तो वो चीज वायरल नहीं हुई थी, बट आईपीएल के बाद जब उनके पास थोड़ा और फेम आ गया तब ये गलती हुई तो वो हर जगह वायरल हो गया। I finished the IPL. We were in Chennai. Finished the match. Got on a Discord call with my Discord team of streaming and stuff like that. It got publicized now. It happened before the IPL. One of my people in the Discord team tried to set me up before the IPL. That got taken down very quickly. But then after the IPL, because the hype was there, I had a good season. I came, opened my stream. I didn't have Spotify, I didn't have Apple Music. Everything was deleted. Go to on YouTube and put on YouTube Music. And I searched for music and I didn't know what was happening. And once I did, after the stream ended, I was like, oh. This happened. Wow. It just got blown out of proportion. I didn't think it was good enough a reason for me to, go out publicly and clarify everything and no one would understand it. फेज जारवेज ये प्राइम एग्जाम्पल है कि दोस्त होने कितने जरूरी है, वरना कितनी बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। तो फेज जारवेज ये एक ब्रिटिशर स्ट्रीमर है। तो एक दिन ये ऐसे ही अपने चैनल पे स्ट्रीम कर रहे होते हैं एंड स्ट्रीम करने के बाद उसे एंड करते हैं अगेन, ऐसा इन्हें लगता है, बट एक्चुअल में स्ट्रीम एंड नहीं होती। एंड उसके बाद वो सोलो वाला समथिंग समथिंग करने लग जाते हैं, वो भी लाइव में, वो भी तब जब 10 से 20 हजार लोग उन्हें देख रहे थे। एंड उसी टाइम दूसरे रूम से उनके फ्रेंड भी उनकी लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं। एंड जैसे वो ये सब देखते हैं कि वो ये सब कर रहे हैं, वो तुरंत उनके रूम में आते हैं और वही सब रोक देते हैं। Live stream, Jarvis. Where? अब 2 यूट्यूबर स्ट्रीमर बचे हैं और इन्होंने जो हरकतें करी है उसको सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। नोआ पात्रा, इन्होंने तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। तो एक कैनेडियन स्ट्रीमर है जिनके 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे ही एक दिन स्ट्रीम कर रही होती है एंड उसके बाद वो स्ट्रीम एंड करती है। अब उनको तो लगता है स्ट्रीम एंड हो गई, बट एक्चुअल में वो स्ट्रीम एंड नहीं होती। वो लेजेंड हजारों लोगों के सामने सोलो वाला समथिंग समथिंग करने लग जाती है। तुम समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्लिप तुम्हें क्रॉप्ड एंड ब्लर मिलेगी। अगले 16 मिनट तक वो लाइव स्ट्रीम में यही कर रही होती है, जो हद से ज्यादा वायरल होता है। बट यहाँ पे कुछ लोग इस चीज को एक पब्लिसिटी स्टंट समझ रहे थे, क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग नोआ पात्रा पास में वैसे टाइप की मॉडल हुआ करती थी। तो उसके पास को देखते हुए लोग इस चीज को भी एक स्टंट ही समझ रहे थे। अब वो स्टंट था नहीं था ये तो नहीं पता, लेकिन ये चीज काफी शॉकिंग थी। खुद सोचे एक ऐसा यूट्यूबर जो नॉर्मली गेमिंग स्ट्रीम किया करता है एंड सडनली वो ये हरकतें करने लग जाए तो वो कितना शॉकिंग होगा। जिलियन ओपी ये स्ट्रीमर हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोज, जिसने गलती से लाइव में अपना खुद का ही बड़ा स्कैम एक्सपोज करके खुद का करियर खत्म कर दिया था। इस पूरे केस में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, तो ये केस काफी इंटरेस्टिंग है। तो जिलियन अराउंड 2012-13 में ट्विच गेमिंग स्ट्रीम से अपना करियर शुरू करते हैं, बट लाइव स्ट्रीम में उन्होंने अपनी एक ट्रेजिक स्टोरी बताई थी जहां से उनकी आइडेंटिटी पूरी चेंज हो जाती है और लोगों का सपोर्ट भी काफी आता है। उनका कहना था कि 2011 में उनका एक कार हो जाता है, जिस चक्कर में वो डिसेबल हो जाते हैं और उनको कहीं भी जाने के लिए व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, विच वॉज वेरी सैड। एंड इस स्टोरी के बाद उनकी इसी से एक यूनिक आइडेंटिटी बन गई थी, डिसेबल ट्विच स्ट्रीमर के नाम से। एंड लोग उनसे ज्यादा इमोशनली भी कनेक्ट करते थे, उन्हें एक्स्ट्रा डोनेशन भी मिलती थी इस चक्कर में। एंड उस टाइम वो ट्विच का ग्रोइंग फेज था, तो स्ट्रीमर्स का स्टैंड आउट करना थोड़ा आसान हुआ करता था। तो ये वहाँ ग्रो भी हो जाते हैं, प्लस एक यूनिक आइडेंटिटी भी बन जाती है डिसेबल ट्विच स्ट्रीमर के नाम से। एंड लोग इन्हें ज्यादा सपोर्ट भी करते थे कि डिसेबल है, ही स्ट्रगलिंग, तो इन्हें सपोर्ट करते हैं चलो। बट धीरे धीरे करके सस्पिशियस होने लगती है। अराउंड जैन 2013 में उनका फेसबुक पेज हैक हो जाता है एंड वहां पे काफी अजीबोगरीब चीजें पोस्ट होनी शुरू हो जाती है, लाइक ही इज फेकिंग हिज डिसेबिलिटी, ही कैन वॉक, ही इज स्कैमिंग व्यूअर्स फॉर मनी एंड कुछ मॉकिंग जोक्स। तो ये थोड़ा सस्पिशियस था, बट लोग जिलियन के ऊपर काफी यकीन करते थे। तो लोगों ने सोचा हैकर है, कुछ भी ऐसी पोस्ट कर रहा होगा, क्योंकि उस हैकर ने सिर्फ लिखा था, कुछ प्रूफ्स नहीं दिए थे। बट कुछ लोगों के मन में शक पैदा हो गया था, क्योंकि उन्होंने नोटिस करा था कि जिलियन ने पास्ट में भी झूठ बोला हुआ है, लाइक एक गेम में वो चीट
चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे और फिर उसमें वो बैन भी हो गए थे। एंड बाद में जिलियन उसको एक्सेप्ट करने की जगह उसका कुछ और बहाना दे देते हैं। इसीलिए लोगों को लगा यार पास में भी झूठ बोला है तो क्या पता अभी भी झूठ हो, ये क्या पता सच में चल सकता हो। शक था बट कुछ भी प्रूफ नहीं था। बट अप्रैल 2013 में जिलियन की स्ट्रीम से लोगों का शक यकीन में बदल जाता है। उस दिन जिलियन नॉर्मली स्ट्रीम कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं। एंड उस टाइम वो भूल जाते हैं कि वो लाइव है एंड सडनली अपनी व्हील चेयर से खड़े हो जाते हैं। You hurt my feelings. Back. Hey, Angel. Hi. Everybody already leave? Yeah, Uncle had to go. It's easily outgeared. Our dog. Oh my God, we took our dog, like to the fish shop today because the dog loves just like going out and meeting new people. We constantly have to take him to like just like in this huge flow, and he got scared and like came and sat on my lap, and then I was like, oh, this is so cute. Like he's cuddling with me because he's scared. He stands up. He took a leak on my lap. जिससे हर कोई शॉक हो जाता है क्योंकि जिलियन की यूनिक आइडेंटिटी उनके डिसेबल होने के चक्कर में बनी थी। जिलियन ने लोगों का पागल बनाकर उनसे एक्स्ट्रा डोनेशन, एक्स्ट्रा सपोर्ट ले लिया। लोग जिलियन से बहुत गुस्सा होते हैं, ये क्लिप भी हर जगह वायरल होती है और ट्विच भी उन्हें बैन कर देता है। एंड फिर जिलियन अपनी साइड की स्टोरी बताते हैं कि मैं वहां पे खड़ा नहीं हुआ था, मैं वहां पे गिर गया था और उस चक्कर में मैं इंजर्ड हो गया था, जिस चक्कर में लाइव स्ट्रीम एंड करनी पड़ गई थी। बट सबने लाइव में देख लिया था कि क्या हुआ, लोगों को पता चल गया था झूठ बोल रहा है, तो उस चक्कर में उन पे कोई यकीन नहीं करता और जिलियन का करियर वही खत्म हो जाता है। बट फिर एक और ट्विस्ट आता है। अराउंड 2020 में जाकर वो एक इंटरव्यू में जाके तब अपनी रियल स्टोरी बताते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने झूठ नहीं बोला, उनका सच में हुआ था, वो सच में डिसेबल हो गए थे, उनको व्हील चेयर की नीड पड़ती थी। बट टाइम के साथ वो रिकवर कर जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, बट स्टिल वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो अभी भी डिसेबल ही है, व्हील चेयर की नीड पड़ती है। और ये चीज वो पब्लिक से छुपाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में सच बोला, बट जब फेम और पैसा वैसा आ रहा होगा तो सोचा होगा कि इस चीज को चलने ही देते हैं फिर। बट बाद में जाके वो लाइव स्ट्रीम में गंदी तरह एक्सपोज हो जाते हैं कि उनका पूरा करियर खत्म हो जाता है। तो इस एक अनटोल्ड ट्रूथ के चक्कर में उनका सब चले जाता है। तो यही थे कुछ यूट्यूबर स्ट्रीमर्स जो भूल गए थे कि वो लाइव है और तब उन्होंने कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर दी। अगर तुम्हारी नजर में और भी ऐसे क्रिएटर थे जिन्होंने सेम चीज करी तो कमेंट में बता सकते हो। एंड एक और चीज, चांस है कि ये वीडियो येलो डॉलर हो जाए, जिस चक्कर में रीच वगैरह भी रुक सकती है। तो मैं तुमसे कहूंगा यार कमेंट जरूर कर देना जिससे वीडियो की रीच खत्म ना हो। और कमेंट करने जा रहे हो तो और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमें 1 लाख हिट करने हैं।